Hello students, class 12th physics, chapter 2nd, electrostatic potential energy difference and capacitance. Topic है what is potential energy? What is potential energy? So according to definition of potential energy, electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy. According to definition, electrostatic potential energy or potential energy. Electrostatic potential energy of charge Q at a point P is the work done by the external force equal and opposite to the electric force in bringing charge Q from infinity to that point. Q चार्ज इन्फिनिटी पर है, इसको इस P पॉइंट के नियर अबाउट आर डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन स्टोरेज एज ए पोटेंशियल एनर्जी। प्रैक्टिकली इसको हम इस तरीके समझें, P पॉइंट पर पहले से Q चार्ज है, Q चार्ज की वजह से इसकी चारों तरफ इसका इन्फ्लुएंस होगा। अब इस इन्फ्लुएंस में इन्फिनिटी से Q चार्ज को पास में लाएंगे, जब इसके इन्फ्लुएंस फील्ड में आएगा तो अपोजिट वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट ए पॉइंट P, अब P के अबाउट इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो किसी भी पॉइंट पे ले आए, इस डिस्टेंस को नेग्लिजिबल किया जा सकता है। एट ए पॉइंट P इज द वर्क डन, वर्क डन यानी जो कार्य करना पड़ेगा जब इसके प्रभाव क्षेत्र में जब ये Q आएगा तो फिर वर्क करना पड़ेगा, इधर भी वर्क करना पड़ेगा पर कम, पर इधर ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जिस पॉइंट तक ला रहे हैं, आर डिस्टेंस तक ला रहे हैं, फिर ये आर डिस्टेंस कम ज़्यादा भी हो सकती है, उस पॉइंट पर भी डिपेंड करेगी क्योंकि आर से डिवाइड करना है। एट ए पॉइंट P इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इन ब्रिंगिंग चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इस लाइन को तो समझाने के लिए किया है, डेफिनेशन में इस लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट ए पॉइंट P इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सिंपल कि इन्फिनिटी से Q चार्ज को P के नियर अबाउट लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो उस वर्क डन के रूप में वर्क डन इन्फिनिटी टू P, इसके P के नज़दीक या जिस पॉइंट तक ला रहे हैं इस चार्ज को, तो दोनों पॉइंट की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, P पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय U सफिक्स में P सफिक्स इंडिकेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P एंड U सफिक्स इन्फिनिटी तो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी पॉइंट। तो दोनों पॉइंट की डिफरेंस जो होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी पॉइंट इज जीरो ऑल्सो, ऑलवेज यूनिवर्सल। तो इसको जब जीरो रखेंगे तो वर्क डन जो हमारा आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की थी, अगर ध्यान नहीं है तो पिछला वीडियो देखें पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन और KQ/R। K कांस्टेंट है, Q पॉइंट चार्ज है ऑल्सो प्रेजेंट है, स्मॉल Q
टेस्टिंग चार्ज भी हो सकता है और सिंपल चार्ज भी है। डिस्टेंस आर, पी के नियर अबाउट जिस पॉइंट तक ला रहे हैं तो वो के क्यू बाई आर की वैल्यू रखने से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा, पहले से चार्ज प्रेजेंट है। अगर ये टेस्टिंग चार्ज है तो इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, टॉपिक ठीक लग रहा हो, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।